लेकिन हमको भी देखना है कि हम पुड़िया पुकार खा रहे हैं, फेंकते चल रहे हैं, थूकते चल रहे हैं। देखिए एक चीज बताऊं आपको, वो बात ठीक है, नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन जो और पॉलिसी आई, जैसे सरकार आई उसने पॉलिसी बनाई एंटी पॉलीथीन, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? कुछ दिन रेड रही नहीं, फिर भी कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ दिन रहा, सब्जी वालों ने बंद कर दिया, हर जगह बंद कर दिया, बट 15-20 डेज बाद वो फिर चालू हो गया। आप अगर कोई पॉलिसी, आपने रोमियो स्क्वाड बनाया, उसका क्या हुआ? आज की स्टेट में फिर वही सिचुएशन बार बार आ। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये कि बहुत अच्छी पॉलिसीज आ रही हैं, बहुत अच्छा काम है। मैं खुद सभ्यता और संस्कृति की बहुत बड़ी प्रचारक हूँ और मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में। मुझे लगता है देश की तरक्की सिर्फ इन्हीं दोनों बातों से हो सकती है। हमें वापस अपनी सभ्यता और संस्कृति पे आना चाहिए। लेकिन देखिए, आप अगर पूरा जो माहौल बन रहा है, अगर उसमें आप हर किसी के मुंह पे जिप लगाएंगे, एक स्वतंत्र, एक अच्छे समाज की पहचान है कि हम अगर ब्लैक कहें तो आप वाइट कहें और हम दोनों को एग्जिस्ट करें। तो अगर को एग्जिस्टेंस में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, मुंह पे सबके टेप लगाया जा रहा है, जिसने कुछ बोला उसको रोका जा रहा है, ये चीज़ अगर थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए तो ये जैसे किशमिश में तिनका है वो निकल जाएगा। जो इनकी फैक्ट्रियों ने सील करी है, सुनिए, है ना, गुटखा कहते गुटखा खाता है लड़का, गुटखा खाता, गुटखा को खत्म करिए, दारू खत्म करिए। कौन साला पी लेगा दारू और ये गुटखा? मतलब आप जो जेनेसिस पर टक्कर मारिए, आप उसके जो ओरिजिन है वो खत्म करिए उसे। पॉलीथीन बननी बंद हो जाएंगी, फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, पॉलीथीन मिलेगी नहीं आपको देखने। मिस्टर सर पीछे सर बोले सर, हम कहना चाहेंगे, देखिए इसके लिए हम आप भी जिम्मेदार हैं। जब फैक्ट्री सरकार बंद कर देगी तो हम लोग कैसे जिम्मेदार हो जाएंगे? नहीं नहीं, सुनिए, एक हेलमेट के लिए रूल बना, पेनाल्टी लगना शुरू हुआ, अब इम्प्लीमेंट नहीं होता है और हम लोग भी जहाँ होता है सोचते हैं कि 100 रुपये दे दो बच जाएं, तो हम लोग भी जिम्मेदार हैं। देखिए, हेलमेट वाली बात दूसरी हो गई भाई, वो तो आपकी गलती नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो पॉलीथीन आ रही है मार्केट में उसकी गलती तो आपकी है नहीं, वो तो सरकार की गलती है ना कि सरकार फैक्ट्री बना रही है, बनवा रही है। बात सुनिए, तो उसको बनाने वाले हमारे आपके घर के भाई बंधु हैं, हमारे भाई भतीजे हैं। आप हमारे भाई भतीजे हो या ना हो, कोई हो ना हो, सरकार बैन कर दे आज और कह दे कि जो फैक्ट्री, जो जिस फैक्ट्री में पॉलीथीन बनेगी वो जेल जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किसकी हैसियत है जो बना देगा? वही मैडम ने कहा कि इस पे होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। अच्छा, शिक्षा की बात अभी आप कर रहे थे, जरा मेरे भी विचार हैं। शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है, अभी होने की ज़रूरत है। हम जो लोग बच्चे थे, जो हमारे एरा के लोग थे, तो उस समय यूपी बोर्ड में कोई पकड़ा जाता था 3 साल का रस्टिकेशन होता था, 3 साल का रस्टिकेशन। इसके बाद एक दौर आया, हम लोग पढ़ के आगे निकल गए, खुलेआम नकल होने लगी, सेल्फ सेंटर और सब खुलेआम। फिर कानून आया कि नहीं भाई, नकल विरोधी कानून आया। आज की ये डेट है, आप मैं गांव में भी, अपने ननिहाल, ससुराल, हर जगह भी गांव तक कैमरा लगे हैं, अब नकल बंद हो गई है। आप देखिए, मुझे एक मिनट मैं यहीं मैं रोकूंगा। आप कह रहे हैं कैमरा लगे हैं, बगल का स्टेट है दिल्ली, दिल्ली के प्राइवेट जो सरकारी स्कूल हैं उसकी तुलना और आप अपने उत्तर प्रदेश की सुनिए कर लीजिए तुलना और बता दीजिए दोनों प्रदेशों की तुलना करके कि आपका जो शिक्षा व्यवस्था है किसकी बेहतरीन है। देखिए, हम दिल्ली केवल शहरी एरिया है, दिल्ली छोड़िए। क्यों छोड़िए? आप उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? अब आप कर्नाटक से बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? उत्तर प्रदेश का बजट कितना है ये तो नहीं पता मुझे। जब आपको बजट ही नहीं पता और आप तो कह रहे हैं तुलना भी नहीं करेंगे, दिल्ली का बजट क्या है, उत्तर प्रदेश का बजट है, आप पता कीजिए सर, गलत बोलने से क्या फायदा? पता कीजिए और फिर कहिए कि हम तुलना नहीं करेंगे। और सुनिए, आप पहले पता कर लीजिए। और सुनिए मेरी बात। अभी आप लखनऊ की बात कर रहे थे, मैं 21 साल से कंटिन्यूस लखनऊ में रह रहा हूँ, साइकिल भी 5 साल से रोज़ चलाता हूँ। सुबह हम निकलते हैं, पहले के मुकाबले अब झाड़ू लगाते हुए लोग मिलते हैं, सुपरवाइजर्स फ़ोटो खींचते मिलते हैं, सफाई बेहतर हुई है पहले के मुकाबले, लाइटिंग हर चौराहे पे इधर हर जगह हुई है, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हुई। फ्लाईओवर बने हैं, कुछ वो दूर हुआ है भीड़, अभी और बन रहे हैं। मेट्रो किसने बनाया, क्या बनाया? किसी ने बनाया, मेट्रो आई, सुविधाजनक हुई, तो काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। अब खाते में पैसे देने की बात है। आज किसान हो चाहे जनता हो, कोई लाभार्थी हो, उसके ऑन अकाउंट उसके खाते में पैसा जाता है। पहले ये नहीं था, पहले रसीदी टिकट लगा के, अंगूठा लगा के, जिसका लोग बैलगाड़ी से भी चलते थे। हाँ, बैलगाड़ी चलती थी, पहले तो लोग बैलगाड़ी चलते थे ना। बैठा हूँ बैलगाड़ी, बैठा हूँ, समय बदलता रहता है, लेकिन समय बदलने के बाद आप उस शिक्षा व्यवस्था अपनी मजबूत ना कर सकें और आप अपने आप को विश्व गुरु बताएं, तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? नहीं, बहुत हम आगे हो गए, ऐसा नहीं है। आपके लखनऊ में रोजगार नहीं था,
सीधे नोएडा और दिल्ली और गुड़गांव भागते थे, आज बच्चे यहाँ भी कर रहे हैं नौकरी। आप बता दीजिए लखनऊ में 10 बढ़िया कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी जो आ गई हो। इतना आप कितना मैं नहीं जानता हूँ। आप कह रहे हो रोजगार भी मिल रहा है, कंपनी का नाम भी नहीं बताएंगे। हमारे बच्चे यहीं बैठे नौकरी कर रहे वही मैं कह रहा हूँ, आप कंपनी का नाम बता दीजिए 10 बढ़िया। हैं। नहीं, मेरे ये नहीं पता ना, कंपनी का नाम मुझे नहीं, ये देखिए बता रही है, ये बताएंगे। देखिए टाटा का भी बहुत क्षेत्रों में फैला है, खाली ये नहीं कहेंगे गाड़ी है, जियो है, HCL, जितने बैंक है, कितने बैंक आ गए लखनऊ में। पहले हम लोग कितने कम बैंक जानते थे। आपने बहुत अच्छा बताया, टाटा को बताया, SCL को बताया, बैंक को बताया, जियो को बताया। इन्वेस्टर समिट हुई सरकार की 5 साल पहले, क्या ये 5 साल में आए कि 5 साल के पहले आए थे? 1 साल पहले इन्वेस्टर 1 साल पहले हुआ है। 5 साल पहले भी हुई थी, लेकिन कितना आई? देखिए रोजगार तो है प्रॉब्लम, ये तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन इसके लिए हम ही दोषी हैं, क्योंकि हम लोग का ये पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी, कहाँ तक रोजगार देगी। मिला के हम लोग दोषी हैं, सरकार बाद में। सरकार नहीं, हाँ सरकार तो जो रहेगी, अभी कोई भी सरकार रहती सब प्रॉब्लम चलती। लेकिन अच्छा एक चीज मैं मंदिर के लिए कहना चाहूंगी कि लोग मंदिर के लिए बहुत सारी चर्चा चल रही है कि मंदिर, लेकिन मुझे मंदिर में एक फायदा नजर आया, बहुत रोजगार मिला है लोगों को मंदिर में। बिल्कुल, बहुत होटल इंडस्ट्री खुली, आप यहाँ तक लखनऊ को भी फायदा मिला है। लोग हमारे ही रिलेटिव आए जो अयोध्या घूमने और लखनऊ लेकिन घूमने। मंदिर का पुजारी कौन है जो है? असली समस्या तो यह है कि मंदिर का पुजारी कौन है। देखिए सुनिए, मैडम ने अभी एक बात कही संस्कृति की रक्षा के लिए। हिटलर का भी जो है सेम फंडा था, संस्कृति की रक्षा के लिए यहूदी मुसलमान जितने एजुकेटेड लोग हैं सबको मार देना है। 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में भरवा के मार दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी नहीं, एक मिनट बात सुनिए, संस्कृति की रक्षा के लिए जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनका मुंह बंद कर दो, जेल में डाल दो। जितने मुसलमान के नाम पे हैं उनको मरवा दो, जो भी कर दो। जितने एजुकेटेड लोग हैं जो है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको बोलने मत दो। पहले तो अपनी पार्टी मिलाओ, ना आए तो जेल में बंद कर दो। इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल पूछ ले रहा हूँ, इसी जुड़ा हुआ सवाल। एक सवाल सुन लीजिए, हमारी रवैया है। अरविंद केजरीवाल अभी जेल गए हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आपको लग रहा है कि जो जेल भेजा गया सही भेजा गया कि गलत भेजा गया है? इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को दबाने के लिए भेजा गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को दबाने के लिए भेजा गया। अब आप अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को दबाने के लिए। आप देख लिए 1 हफ्ते से इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई चर्चा नहीं हो रही टीवी में। जो आप क्या देख रहे हैं, युवा हो आप? मेरे हिसाब से बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे कि 2019 में उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, और अभी यूनिफॉर्म सिविल, बीजेपी जो है वो पहली पार्टी है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया, और भी राम मंदिर में भी उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। तो ये 3 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। अच्छा, इन तीनों चीज़ों में अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन हुआ हो या आपकी ज़िंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है, 370 हटा, कश्मीर में हटा, उससे आपको कोई फ़ायदा हुआ हो सीधा? सीधा फ़ायदा तो नहीं हुआ, बट ये मतलब देश के लिए अच्छी चीज़ है। मतलब कि वहाँ पे भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी वही रूल्स रहेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी वहाँ पे मतलब चीज़ें चलेंगी। 370 हटने के बाद क्या हुआ, क्या बदलाव आता है? बदलाव